नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद के फतेहगढ़ पंचायत के सभी गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान की पूर्ण तैयारी के लिए पटवारी गांव पहुंचे। उन्होंने गांव में किसानों को जमाबंदी पढ़कर सुनाई और नामांतरण खुलवाने के लिए सभी किसानों को जानकारी दी। गाँव के किसानों ने भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर रुचि ली और कार्य में सहयोग किया। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने पाली में शहर के नया गांव के एक निजी भवन में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि देश में बढ़ रही जनसंख्या चिंता का विषय है और लगातार बढ़ रही जनसंख्या से आर्थिक भार और कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या के समाधान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को इस ओर ध्यान देकर बिल पारित करना चाहिए और हमें भी हमारे दो के नियम की पालना करनी चाहिए। गुजरात शक्तिपीठ अंबाजी में भादवी दूज के अवसर पर बाबा रामदेव मंदिर में केक काटकर बाबा का जन्मदिन मनाया गया। भक्तों ने कोरोना गाइडलाइन में बाबा के दर्शन किए। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड में पटवारियों ने खेतों में जाकर फसल खराबे का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों को बताया कि जिनकी भी फसल खराब हुई है वो खराबे के फॉर्म भरकर जमा करवाएं, जिससे उन्हें उचित मुआवजा मिल सके। भीलवाड़ा के गुरला में हिंदुस्तान जिंक केयर इंडिया महिला और बाल विकास के संयुक्त तत्वाधान में संचालित खुशी परियोजना द्वारा दरीबा और सालमपुरा में पोषण माह कार्यक्रम आयोजित किया। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर चंदा शर्मा ने बताया कि दरीबा ग्राम में आयोजित पोषण माह जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं को पोषण के लिए जानकारी दी गई है, जिसमें क्षेत्र के लाभार्थी और धात्री महिलाओं ने भाग लिया। गर्भवती महिलाओं को भविष्य के बारे में जानकारी दी गई। बीकानेर में 1 लाख लोगों को एक ही दिन में वैक्सीनेशन किए जाने के लक्ष्य के लिए जिले के 467 केंद्रों पर ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन को लेकर सभी उम्र और वर्ग के लोगों में उत्साह देखने को मिला। कई केंद्रों पर वैक्सीनेशन को लेकर लंबी लंबी कतारें देखी गई। इन सभी केंद्रों पर पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर बिना किसी ऑनलाइन पंजीकरण के वैक्सीनेशन किया गया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को विधानसभा में पारित कराने की मांग को लेकर डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एडवोकेट बाल गोविंद पाटीदार ने बताया कि बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी। उन्होंने बताया कि आए दिन अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की जाती है। कई जगह अधिवक्ताओं पर गोलियां भी चलाई गई। ऐसे में वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना आवश्यक है। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में करौली की तरफ पहाड़ की लीज नंबर 406 का पहाड़ खिसकने से अनेक वाहन डंपर, पोकलेन, बोल्ड, ट्रोला और ट्रैक्टर ट्रॉली दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने जनहानि से इनकार किया। घटना की सूचना पर रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों का कहना है कि पहाड़ पत्थर की खुदाई धरती लेवल से 200 फुट गहराई से भी अधिक की सीमा तक की जा चुकी है। गहराई तक खनन होने के कारण और बारूदी सुरंग के विस्फोट के कारण पहाड़ में दरार आने की संभावना के चलते पहाड़ खिसक गया, जिसके कारण कोई हताहत नहीं हुआ। जोधपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 15 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर 1 दिवसीय धरना दिया। बड़ी संख्या में युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला प्रशासन को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। अविनाश खारा ने बताया कि प्रदेश में दिनों दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। महिला अपराधों में भी बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में शिक्षण व्यवस्था भी बदहाल हो रखी है। ऐसे में अगर समय रहते युवाओं की मांगें नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार होगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में राजस्थान सरकार और गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। जितने भी प्रदेश के अंदर जिला कलेक्ट्रेट केंद्र है वहाँ पे विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन कर रही है और अच्छी संख्या के अंदर 1500-2000 की संख्या में बड़ा आंदोलन कर रही है। विद्यार्थी परिषद की प्रमुख मांग है कि जो कोरोना काल में छात्र के साथ हानि पहुँचाई है सरकार ने, फीस को लेके जिन्होंने क्लासें भी नहीं लगी और लाइब्रेरी भी स्टार्ट नहीं की, नया छात्र संघ चुनाव है, उनके मदों के लिए हमारे पास फीस जारी की गई और 2 साल से सरकार छात्रवृत्ति नहीं दे रही है छात्रों को। सीकर जिले के रिंगस में इंस्पायर अवार्ड योजना के लिए कस्बे की निकिता वर्मा का चयन हुआ है। निकिता ने इको फ्रेंडली थर्मस मॉडल बनाया है। ये मॉडल राष्ट्रपति भवन की प्रदर्शनी में दिखेगा। निकिता 12वीं क्लास की छात्रा है और वैज्ञानिक बनना चाहती है। निकिता राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतूसर की छात्रा है। राष्ट्रपति भवन में होने वाली प्रदर्शनी में अगर निकिता का चयन होता है तो उसे विदेशी शोध संस्थाओं में टूर पर भेजा जाएगा। ग्रामीणों ने निकिता को इसके लिए बधाई दी है।
इस थर्मस को बनाने के लिए हमने घिया का प्रयोग किया है, जिसका वैज्ञानिक नाम लिग्नेरिया सिसेरेरिया होता है। हमने एक सूखी हुई घिया का प्रयोग किया है, जिसके अंदर से हमने बीजों को निकाल लिया है और वह घिया खोखली हो जाती है। इस घिया में उष्मा को रोकने के लिए हमने एक स्थानीय पक्षी के घोंसले का प्रयोग किया है, जो कि उष्मा की कुचालक परत का कार्य करता है। इसके अंदर हमने एक कांच की बोतल डाली है, और बया के घोंसले का उपयोग किया है। यह इको फ्रेंडली थर्मस गर्म पानी को मैक्सिमम 7 से 8 घंटे तक गर्म रखता है और ठंडे पानी को ठंडा रखता है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध और पूर्व विधायक जोगाराम पटेल पर हुए प्राणघातक हमले के विरोध में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जोधपुर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा। भाजयुमो देहात दक्षिण के अध्यक्ष ने बताया कि धवा पंचायत समिति के उप प्रधान चुनाव के लिए जाते समय लूणी के पूर्व विधायक जोगाराम पटेल पर हमला लोकतंत्र पर प्रहार है। षड्यंत्र पूर्वक घात लगाकर उन पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि समय रहते अगर अपराध करने वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों पर उतरेगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। धवा पंचायत समिति के उप प्रधान के चुनाव में जो हमारे पूर्व विधायक जोगाराम जी पटेल के साथ में मारपीट हुई और उनका गाड़ियों से टक्कर करी, उसके लिए हम इस नाकाम पुलिस प्रशासन के खिलाफ और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और इनके ऊपर जो दोषी है उन दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और जो भी इस जांच करके इनके पीछे जो भी आरोपी है उनको गिरफ्तार करने के लिए हम मांग करते हैं। बीकानेर में कांग्रेस पार्षद दल और भाजपा और अन्य दलों ने बीकानेर बिजली कंपनी के खिलाफ D4 D5 में धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने पार्षद प्रतिनिधि मेघराज भाटी की असामयिक मृत्यु पर बिजली कंपनी के खिलाफ रोष व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए और नौकरी की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि शहर में आम बिजली उपभोक्ताओं की 12 सूत्री मांग मानने पर ही आंदोलन रुकेगा। पार्षद आजम अली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर रोष जताया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज़।